आज कमेटी गठन होने के बाद पहली मीटिंग हुई और कोनू जी ने प्रेजेंटेशन दिया। और दूसरी बात यह है कि हमें खुशी है कि उस बैठक में किसी वेणुगोपाल जी भी आया और उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये तय हुआ है कि अब हमको जो चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत करना है और इसके लिए हाईकमान से हम लोग समय लेंगे, खासकर राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी का, और वो कब कब समय देंगे हमें, उसके हिसाब से चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। तो एक बड़ी दोनों ऑप्शन हमारे पास है, बस यात्रा भी है और सभा भी है। तो सभा के साथ यात्रा करना है या फिर पहले रैलियां कर लें फिर यात्रा करना है। तो ये डिस्कशन हम लोगों के बीच हुई है और आगे आने वाले दिनों में फिर हम लोग बैठेंगे, लगातार बैठ के होंगी। बघेल साहब टेंटेटिव कब, अगले महीने ये? ना अगले महीने नहीं, इसी महीने हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल जी की जो व्यस्तता है उसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है, तो उसकी व्यस्तता देख के उसे समय लेके, खड़गे साहब से भी और राहुल जी से समय लेके रिपोर्ट दी गई, जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन दी गई, क्या उसमें इस बात का जिक्र है कि यदि कोई नाराज होता है तो उस क्षेत्र में इतना प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस तरीके का? इसमें कोई बात नहीं। जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो सभी कुछ बहुत सारी बातें होती है और वो इंटरनल मामला होता है ना, और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। नहीं, बघेल साहब ये सवाल तो लेकिन पूछेंगे कि जो लोग कथित रूप से नाराज थे वो सब अब ऑन बोर्ड हैं, सब कुछ शॉर्ट हो गया है, पंजाब कांग्रेस में ऑल टुगेदर है, ऑल इज वेल है, या अभी भी कहीं से कोई लीकेज है? देखिए, लीकेज वाली बात तो है ही नहीं। कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के सरकार से लोग नाखुश हैं और पूरा पंजाब है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस को अब हमको सरकार बनाने देनी है। साहब साथ हैं बिल्कुल। कौन भाई, ये सवाल पूछने का आवश्यकता ही नहीं है। सब सारे लोग इस बैठक में थे, सारे सीनियर लीडर इस बैठक में थे और सब लोग एक साथ चलेंगे। कल भी मीटिंग हो सकता है, कल हो, परसों हो, लेकिन अब ये नेताओं की उपलब्धता, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, उसको देखते हुए अगली बैठक तय की जाएगी। हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए या आने वाले दिन। देखो, नड्डा साहब को तो हमेशा ऐसे लगेगा, राहुल गांधी ने एसआईआर के आंकड़े दिए, वोट चोरी के आंकड़े दिए, तो उन्होंने कहा जांच का विषय, फिर जांच तो कभी हुई नहीं। आज इन आंकड़ों को भी जांच का विषय बता दिया, क्योंकि नड्डा साहब कैसे कहेंगे अपने मुंह से कि ये सही है। राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो कहता है वो सच्चाई कहता है और फिर वो करता है। राहुल गांधी जी के आंकड़ों को झूठा बताना, जो देश के बच्चे हजारों लाखों सड़कों पर आए, वो आंकड़े झूठे नहीं थे। नड्डा साहब, आपको डेढ़ महीने बाद उन छात्रों की याद आई, डेढ़ महीने बाद आपको लगा आक्रोश बढ़ गया है, लड़ाई बढ़ गई है, तो आपने उन बच्चों को बुलाकर बात सुनना शुरू कर दिया। आपको लगा कि हालात खराब हो जाएंगे, देश में आक्रोश है, तो आप वांचू जी को मिलने चले गए और आपको लगा हालात खराब हो जाएंगे, राहुल गांधी आ गया है इनके समर्थन में, तो आप राहुल गांधी को मिलने के लिए आपने आपका एमओएस बोझ दिया है। हमारी मांग है, जो देश के बच्चों की मांग है, देश के बच्चों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने बच्चों को मारा है, इस दरिंदगी के साथ मारा है, और उसमें आरएसएस के लोग थे जो वर्दीधारी नहीं थे, कल राहुल गांधी के प्रदर्शन में भी थे। ऐसे लोग बिना वर्दी के लोगों को उठा के बस में धकेल रहे थे। वो जांच का विषय है, पूरा देश देख रहा है। आप लोग सेलेक्टिव हो रहे हैं, वो ये कहना है कि जब कर्नाटक में पेपर लीक होता है, जेएनके में होता है, आप लोग पॉलिटिसाइज। हम बिल्कुल पॉलिटिकलाइज नहीं कर रहे हैं। जहां भी होता है, जहां भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल नहीं है। हमने कब कहा कि कहीं किसी और राज्य में होता है तो वो सही होता है? हमने बिल्कुल नहीं कहा। बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग हुई है और एक्सटेंसिव मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी साहब आपको सारी बात बताएंगे और बहुत जल्द कैंपेन लॉन्च होगा और कैंपेन की शुरुआत जो है हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। तो ये आज भी मुलाकात हो रही है, कल भी एक्सटेंसिव एक आगे मीटिंग है
और मेरा ख्याल आते एक आधे दिन में वो सारी डेट्स और वेन्यू सारा कुछ जो है डिसाइड हो कल फिर पंजाब कांग्रेस की एक बैठक होनी है। नहीं वो मैं दस सकता कितने हो रही है, लेकिन एक एक गुप्त जगह भी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग में सुनील कानूगोलू की टीम ने एक प्रेजेंटेशन दिया है पंजाब को लेकर, क्या था अगर ये सारा कुछ आपको मैं इधर ही बता दूंगा तो कोनू गोलू जी का क्या करेगा? मैं अलग से आ जाऊंगा। अलग में आप आ जाए। आप जमीनी नेता है, कुछ अगर अपना तजुर्बा बता दें। तजर्बा है कि पंजाब में कांग्रेस वापस आ रही है और झाड़ू को हम जैसे इधर हुआ है नेशनल लेवल पर, हाँ इनका एक एक तीला पंजाब वाले चाहते हैं कि इनको वापस दिल्ली बचा दिया जाए झाड़ू वालों को, और दिल्ली वाले चाहते हैं इनको देश से बाहर भगा दिया जाए। तो इसलिए कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस इज गोइंग टू कम बैक इन अ वेरी बिग वे एंड वी आर ऑल टुगेदर। और हमने ये सभी ने आज प्रण लिया है कि एक होकर लड़ेंगे, और जो हमारे वर्कर्स हैं और पंजाब की जो उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से वो पूरी हम उस पर उतरेंगे। बाजवा साहब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। चन्नी साहब नाराज थे, रंधावा साहब नाराज थे, कोई कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फैमिली में कभी भी कोई नाराज नहीं होता, फैमिली हमेशा इकट्ठी होती है। ऑल इज इट वॉज ऑलरेडी वेल, इट इज ऑलरेडी वेल, इट विल रिमेन वेल। सर जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई, क्या आप उससे सहमत है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? किसमें जी? जो प्रेजेंटेशन आज दी गई उसमें आप नहीं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन भी यही है कि आते टाइम में लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हों और सारे पंजाब में निकले। सो वी शुड बी बेसिकली ये है कि पंजाब में सड़कों पर निकलने की जरूरत है और प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेलियर्स और जो एंटी पंजाब पॉलिसीज हैं, एंटी गरीबों की पॉलिसीज हैं, एंटी फार्मर्स की पॉलिसीज हैं, और जो बड़े पैमाने पर वहाँ ड्रग का काम है और गैंगस्टर्स का काम है, वो टोटली बेकाबू हो गया जी। तो इसलिए पीपल वांट टू चेंज एंड वी विल गिव दैट। जो बच्चे जिस तरीके ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो बहुत मैं समझना अफसोस वाली गल है, ये बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹਰਡ them earlier and should have addressed their problems. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ people prepare for months together and hours together in a day, and in spite of that if there is a leakage not once but every single year there's been a leakage, और किसी आदमी को भी इस बात की सजा नहीं मिल रही। एजुकेशन मिनिस्टर्स हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उनको कह देना चाहिए था आप जाएंगे। और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि इधर जिम्मेवारी कोई नहीं है, तो फिर लोगों के पास और रास्ता क्या रह गया? ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ it is high time the BJP government must take action against the education। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨ ਜਾਂ ये पहली दफा हुआ है जी। वहां तो हर दफा हर पेपर ही लीक होता है। जहां का चीफ मिनिस्टर भी उसकी लीकेज नहीं बंद हुई, दोपहर तक वो लीक हो जाता है, तो आप पेपर्स की लीकेज की बात करते हैं। अब ये देखिए हालात कैसे हैं पंजाब में। चंद दिन पहले इधर आया था केजरीवाल के साथ ये भगवंत मान, शाम को इधर लीक कर रहा था, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सर, अब पॉजिटिव बैठक हुई सकारात्मक रूप से राहुल गांधी की रैली को लेकर, बस यात्रा को लेकर। देखिए वो सभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बघेल साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वो ब्रीफ करेंगे और आपको भी बताएंगे। ना पहला दो सी ना आज दो ने, हमेशा ही कांग्रेस एक है और एक ही रहेगी और हम पंजाब में दोबारा आएंगे। बैठक बहुत अच्छी रही, सभी ने मिलके पार्टी के हक में बात की है और केसी वेणुगोपाल जी ने प्रेजाइड किया है और
सब ने मिलकर ये फैसला किया है। हम सब हाईकमान के साथ हैं, एक साथ चलेंगे और जल्दी ही हाईकमान की डेट जो है पंजाब के लिए फिक्स हो रही है और पंजाब के लिए डेट जल्दी मिल रही है और जल्दी से हम कैंपेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसको शुरुआत कर रहे हैं। अभी पेश बघेल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो नीचे आ रहे हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। जो वेरका साहब वो इंचार्जेस हम इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। मैं कह सब लोग मिलके काम ਕਰਨ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੂੰਗੋਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ। सुनील कानून की टीम ने मेरी बात नहीं सुन रहे, वो पार्टी के बघेल जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, वो मीटिंग का बिल अभी भी चल रही है मीटिंग, उसका डिटेल आपको देंगे। बैठक के बाद देखिए, पार्टी 2027 की इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसी के ऊपर पूरा अभी मीटिंग हुआ है और पार्टी 100% जीतेगी। थैंक यू सर।